बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुआशी बहरान से निकल आए। IMF का जो मिशन है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के साथ अब पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हुए हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो डेटा IMF को शेयर किया गया है उसके ऊपर IMF ने कोई अच्छा रिस्पांस शो नहीं किया बल्कि अदम इत्मीनान किया है और कुछ ऐसी शराइत अब हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए अगर उनको 100% मान लेती है तो फिर जो हुकूमत है, जो अवाम है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में चले जाएंगे। ख़ास तौर पर महंगाई पाकिस्तान में बढ़ेगी और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि एक आम आदमी जिसकी ज़िंदगी पहले ही अजीरन हो चुकी है उसकी ज़िंदगी गुजारना उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि IMF ने जो शराइत रखी है वो उनके ख़यालात में भी नहीं थी, उनके तसव्वुर में भी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा मुश्किल IMF शराइत पाकिस्तान के ऊपर लागू करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि IMF की जो शराइत हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर तो इस जो कर्ज़ प्रोग्राम है इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। अब माली साल के 6 महीने बाकी रहते हैं और इन 6 महीनों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद 9 अरब डॉलर्स की जो अदायगियाँ हैं वो लगभग करनी हैं। इन हालात में जो पाकिस्तान के सरमायाकार हैं, ताजिर बिरादरी है, उनके लिए तो पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल तर होता जा रहा है और जो मुआशी माहिरीन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान को कुछ अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं। तजावीज़ ये पेश कर रहे हैं कि 3 तरह की तजावीज़ हैं। पहली तजावीज़ मुआशी माहिरीन हुकूमत को ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम है, वो लाया जाए। दूसरी तजवीज़ ये दे रहे हैं कि अगर सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आता है तो उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आएगा। मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए जो तजवीज़ दी गई है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अब फौरी तौर पर यह फ़ैसला करे कि उसने अपनी जो 2 तरफ़ा तिजारत है उसको बढ़ाना है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करना है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक बयान आया था कि पाकिस्तान भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, जिसके बाद जो ताजिर बिरादरी है, सरमायाकार हैं, वो यहाँ पर हुकूमती हलकों को साथ मिले हैं और उनको ये तजावीज़ दी गई हैं कि भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर किए जाएं और इसका जो फोकस होना चाहिए वो पाकिस्तान की मईशत होना चाहिए। ख़ास तौर पर भारत के साथ अगर पाकिस्तान तिजारत करता है और कोई बड़े पैमाने पर भी तिजारत नहीं करता, सिर्फ ग़िज़ाई अजनास की तिजारत शुरू कर देता है, उसको खोल देता है, तो उससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। मसलन इस वक्त जो प्याज की कीमत है वो पाकिस्तान में 200 रुपये से ज़्यादा है। यहाँ इस्लामाबाद में 260 रुपये के लगभग फ़ी किलो प्याज की कीमत है और जो माहिरीन हैं, मुआशी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप भारत के साथ तिजारत खोल देते हैं और छोटे पैमाने पर शुरू में खोलते हैं तो ये जो प्याज की कीमत है, टमाटर की कीमत है, आलू की कीमत है, दीगर सब्ज़ियां हैं, उनकी कीमतों में यहाँ कमी आना शुरू हो जाएगी और इसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। लेकिन जो दूसरी तरफ से आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान बड़े पैमाने पर अपनी तिजारत भारत के साथ खोलती है तो इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो भारतीय ताजरों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो भारत की मार्केट में या फिर पाकिस्तान के अंदर जो भारत की मसनूआत आएंगी उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो दूसरी तजवीज़ ये दी गई है कि बासर हलकों को भी और ताकतवर लोगों को भी और सियासी जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी ये कहा गया है कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करें। अब ये सिर्फ जो मुआशी माहिरीन हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप भारत के साथ ताल्लुकात को ठीक करें, बल्कि आप देखें कि आज जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो वज़ीर तिजारत नवीद कमर से भी मिले हैं। तो अमेरिका भी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात हैं, वो बेहतर होने चाहिए, ताकि एक तो इलाकाई जो सलामती है, ख़ित्ते की सूरत हाल है, वो बेहतर होगी और अगर ख़ित्ते की सूरत हाल बेहतर होती है तो पाकिस्तान में भी सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम आने के बाद ही पाकिस्तान में
معاشی استحکام آئے گا۔ جو تیسری تجویز دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کچھ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو پلان اس وقت شروع کیا ہوا ہے اس کے اوپر جب عمل درآمد کرنے کی وقت آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مثلا حکومت پاکستان نے توانائی بچاؤ مہم شروع کی ہے لیکن اس کا کوئی خاص ریسپانس نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کی توانائی کی درآمدات اتنی زیادہ ہیں کہ حکومت چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، جو اقدامات اب لے رہی ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ تو پہلی جو تجویز پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ دی جا رہی ہے کہ آپ انرجی کی جو کنزمپشن ہے، توانائی کی جو بچت ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، اور وہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو رات 9-10 بجے آپ نے مارکیٹیں بند کرنے کا پلان شروع کیا ہے اور تاجروں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 10 بجے کے قریب دکانیں بند کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ حکومت پاکستان اگر اپنا ٹائم جو سرکاری ٹائم ہے اس کو 1 گھنٹہ آگے کر دے اور سورج کی روشنی میں لوگ کام کرنا شروع کر دیں تو اس سے جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا اور لوگوں کو زور زبردستی بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ شام 6 بجنے کی بجائے جب لوگ وقت دیکھیں گے تو وہ 7 بج رہے ہوں گے، اسی طرح جب رات کے 9 بج رہے ہوں گے تو گھڑی پر رات کے 10 بج رہے ہوں گے اور لوگ دکانیں اپنی جلدی بند کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخر میں جو تاجر برادری وہ یہ چاہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان مزید اب ٹائم ضائع کیے بغیر عام انتخابات کا اعلان کرے، عام انتخابات کا جو شیڈول ہے وہ دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو معیشت کا استحکام ہے اس کے اوپر جلد سے جلد کام شروع ہو سکے۔ توانائی بچت کے لیے اور بھی بہت ساری تجاویز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ آگے کر دیا جائے سرکاری وقت، دوسرا یہ ہے کہ جمعے کے روز بھی حکومت پاکستان سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کر دے تاکہ 3 دن جو بجلی کا ضیاع ہو رہا ہے، فیول کا، پیٹرول کا، ڈیزل کا، وہ بچایا جا سکے۔ اسی طرح جو بڑی خرچے ہیں حکومت پاکستان کے اس کو بھی کم کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو تاجر برادری ہے، سرمایہ کار ہیں، معاشی ماہرین ہیں، وہ یہ تجاویز حکومت کے پاس پیش کر رہے ہیں۔